हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज जो है जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग का जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, आप पता कर सकते हैं कितना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए फटाफट कलम कॉपी ले लीजिए और 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पूरा का पूरा खत्म करेंगे। जितना क्वेश्चन दिया था उतना ही हम लोग क्लियर कर पाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन है दिया है, क्वेश्चन नंबर आप 1 से यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन जो दिया है आप यहाँ गौर से देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 35 तक 35 तक जो क्वेश्चन है 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। यू हैव टू मेक योर सेलेक्ट ऑप्शन ऑन द OMR सीट। और इसकी वैल्यू कितना है 35। यानी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और OMR सीट में भरना है। तो चलिए फटाफट जो है 2018 का पूरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। इसी तरह के जो है आपके हर एक साल के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है डाल दिए, आप लोग अपने रिवीजन के तौर पर वहां एक बार देख सकते हैं। हर एक साल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के ये रहा स्क्रीन पर कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। मतलब आपके पास एक थिन चार्ज प्लेट है, बहुत पतला प्लेट है, चार्ज प्लेट है, उसके द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो जब हम इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती थी, इसका हम लोग इस पर चार्ज है और इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे तो ई का वैल्यू आया था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यही अगर मोटा प्लेट हो जाता, ऐसा मोटा प्लेट होता, चार्ज प्लेट होता और इसके द्वारा हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर निकालते तो वह होता सिर्फ सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन थिन दिया है, पतला दिया है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कैपेसिटर। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 2 कैपेसिटर्स, C1 दिया है 2 माइक्रोफैराड एंड C2 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस और कितना है आपको 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड विल बी। अब देखिए क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि 2 कैपेसिटर है और दोनों कैसा जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है और इससे एक पोटेंशियल बैटरी जोड़ा गया है जिसकी वोल्ट है 1200 वोल्ट। अब बताना है कि यह अगर 2 माइक्रोफैराड का है और यह 4 माइक्रोफैराड का है तो बताना इस पर पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले इससे हम चार्ज निकालने कितना, टोटल कैपेसिटर बताइए। सीरीज में अगर है तो टोटल कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, C इजकल टू C1 प्लस C2, C इजकल टू C1 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में रहे तो यह रेसिस्टेंस का देखो डायरेक्ट उल्टा है। जैसे रेसिस्टेंस का हम निकालते हैं सीरीज में है तो R1 प्लस R2, लेकिन इसमें है 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इजकल टू C1 के जगह 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो बाद में बदल सकते हैं, 1/4, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो गया आपको 4 और 2 प्लस 1 का मतलब 3/4। तो चलिए हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नीचे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह ले लें। हाँ चलिए यहाँ जगह मिल गया हम लोग को, कितना आ गया 3/4, 1/C का वैल्यू है तो C इजकल टू क्या हो गया 4/3। यानी आपको 4/3 माइक्रोफैराड जो हो जाएगा इसी का वैल्यू हो गया। इसका मतलब है इससे चार्ज निकाल सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं C बराबर होता है Q/V। तो अगर C भी लिखे तो क्या मिल जाएगा चार्ज। तो C का मान है 4/3 और वोल्टेज आप इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो में आया है
और वोल्ट का वैल्यू है 1200 वोल्ट बराबर Q। और काट दें तो 3 चौका 12, 400, 4 चौका 1600, 1600 इंटू 10⁻6 कूलम यह चार्ज हो जाएगा। यानी आपको इतना चार्ज है। तो हमसे क्या पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि आप बताइए कि 2 माइक्रोफराड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। यहाँ पे इसके वोल्टेज तो चार्ज तो इससे सेम ही जाएगा, कितना 1600 गुना 10⁻⁻6, इतना तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें इससे निकलने वाले तो चार्ज का मान यही होगा और इसकी सी पता है तो आप भी निकाल सकते हैं। सी बराबर क्या होता है Q बाई भी, सी बराबर Q बाई भी। तो आपको भी चाहिए तो भी बराबर क्या हो जाएगा Q बाई सी। तो v इजकल टू Q, Q के जगह 1600 गुना 10⁻⁻6 बटा और v का मान कितना है 1200। यानी आप इससे काटेंगे तो 4 से 4 सॉरी सी का मान कितना है 2, सी का मान है 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 गुना 10⁻⁻6, -6 से -6 गया, 1600 का कितना हो गया 800, 2 से काट दें। यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट। यानी 800 वोल्ट किसके अक्रॉस होगा, तो आप देख सकते हैं 800 वोल्ट जो होगा इसके अक्रॉस होगा, इसी के इसके अक्रॉस अगर पूछता तो तभी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखते 1600 बटा 4, 4 चौका 16, या सॉरी 4 गुना ही कट जाएगा तो यानी 400 वोल्ट आ जाता। यानी अगर 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस वोल्टेज पूछता तो हमारा ऑप्शन होता ए, लेकिन अगर पूछा है 2 माइक्रोफैराड के तो ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द फिगर द नेट फोर्स ऑन Q इज 0 देन वैल्यू ऑफ Q बाई Q इज। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिगर दिया है, एक आपको स्क्वायर है, इसका रेडियस है R, तो आप यह इसको बता सकते हैं कितना होगा, तो यह होगा R√2। क्या कह रहा है इसके किसी Q पर, या चलिए इसी पर, इस पर नेट जो फोर्स है 0 है, तो नेट फोर्स इस पर कैसे निकालेंगे, तो एक बार इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा Q बटा R स्क्वायर, और इसके द्वारा अगर हम फोर्स देखें तो यह लगाएगा इधर, कितना होगा Q बटा R स्क्वायर। अब बात तनी करते हैं, इन दोनों के मिलने से रिजल्ट तो होगा इधर, तो आप जानते हैं अगर दोनों सेम है और 90 डिग्री पर है तो इसका √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इन दोनों का रिजल्ट जो आ जाएगा वो हो जाएगा Q बटा R स्क्वायर √2। अब देखिए अगर इस 0 लाना है, एक इंटेंसिटी दोनों का इधर आ गया, 0 लाना है तो इसको माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा और तभी ना इन फोर्स इधर लगाएगा, तो इसके द्वारा फोर्स इधर लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए इतना ही। यानी इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा वह कितना होगा पहले निकाल लीजिए, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स होगा Q तो Q स्क्वायर अब बटा R स्क्वायर, R का मान इसका कितना होगा तो R√2 का होल स्क्वायर, यानी एज लाइक हम बोल सकते हैं Q स्क्वायर बटा कितना, तो R और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2R स्क्वायर, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये जितना फोर्स इधर आ रहा है इन दोनों के द्वारा उतना ही इधर आएगा, तब जाके यह नेट इस पर फोर्स क्या होगा 0। यानी हम यहाँ बैठा सकते हैं Q बटा R स्क्वायर √2 बराबर होना चाहिए किसके, तो इसके, यहाँ यहाँ देख सकते हैं इसके, यानी Q स्क्वायर बटा 2R स्क्वायर। आप काट सकते हैं इसको, K से Q से एगो Q गया और बच गया 2 R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, बच गया क्या इधर Q बचा Q। आप इसको क्या Q बाई Q का वैल्यू चाहिए तो इधर भेज दीजिए, यहाँ बचा 1/√2 1 बाई यहाँ √2, ठीक है ऊपर ही √2 है, √2 और इधर क्या बचा है 2, तो और 2 को इधर भेजिएगा नीचे से तो ऊपर चल जाएगा। यानी हम यहाँ लिख लें अगर खूबसूरत सा में 2√2 और Q को इधर भेज दे तो Q बाई Q, यानी Q बाई Q का वैल्यू हो गया 2√2। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
ऑप्शन बी जो हो जाएंगे क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए थोड़ा डॉट डॉट क्वेश्चन हो गए हैं लेकिन ये नहीं है, ठीक है। आपको व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, देखिए क्या कह रहा है, हम लोग को कितना बीच लाया है, कह रहा किसी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं तो उसकी मास क्या होगी। तो एक बात बताइए, हम चार्ज दो विधि से कर सकते हैं, चार्ज करने का मेथड तो बहुत है, लेकिन चार्ज हम अगर इसको करते हैं तो एक तो इलेक्ट्रॉन निकाल के, जब निकालेंगे तो मास इसका डिक्रीज होगा, और एक तो इलेक्ट्रॉन दे के, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, मास इसका बढ़ेगा। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज, क्यू मे इंक्रीज एंड डिक्रीज चार्ज। तो डी ऑप्शन जो होगा, क्या खाली इंक्रीज होगा, नहीं, डिक्रीज भी हो सकता है। क्या रिमेन सेम होगा, नहीं, तो मे इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a small electric dipole at an large distance are from the center of the dipole is proportional to। देखिए बात क्या है कि इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक जगह प्लस हो तो एक क्या हो, माइनस हो, इसको स्मॉल हम बोलते हैं। इससे कह रहा है कि बहुत डिस्टेंस पर, आप आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा आर के टर्म में, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर। तो देखिए आर के टर्म में बताना है तो भी इनवर्स है किसके, आर स्क्वायर के, मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। डाइपोल के एक्सियल लाइन में क्या होता है, इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ, दो बार क्वेश्चन कर दिया, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है और 2018 में भी क्वेश्चन पूछा है। कह रहा मिनिमम नंबर ऑफ सेम टू सेम क्वेश्चन, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड का यूज करके आप 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस बनाना है, कैपेसिटेंस आना चाहिए, लेकिन कम से कम। तो एक बात देखिए, अगर हमको 5 माइक्रोफैराड बनाना है तो हम इसको कैसे कम से कम, तो 4 + 1 लिख सकते हैं 5। 4 बनाने के लिए 2 माइक्रोफैराड को आपको पैरेलल में जोड़ना होगा, यहाँ हम जोड़ रहे हैं, दोनों को क्या करना होगा, पैरेलल। तो यह हो गया 2, क्योंकि पैरेलल में हम सीधे सीधे जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 4 माइक्रोफैराड। अब 1 लाना है, तो 1 लाना है तो 2 को सीरीज में जोड़ दीजिए। 2 को हम कैसे जोड़ देंगे, सीरीज में। तो ये 2 और 2 मिल के क्या हो जाएगा 1, और ये 4 है और यह आप जोड़ सकते हैं, 2 मिल के क्या होगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल में क्या होते हैं C1 + C2, तो 4 हो जाएगा माइक्रोफैराड, और सीरीज में क्या होते हैं 1/C, तो 1/2 + 1/2, क्या 2 कैल्शियम 2, 1 + 1 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1, यानी 1 ई हो गया, यह है 4 और यह हो गया कितना 1। अब देखिए यह है 1, अब फिर पैरेलल हो गए, यह फिर क्या हो गया पैरेलल, 4 और 1 क्या लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड। यानी आप कितना यूज कर सकते हैं, 2 और 2 4, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ, कह रहा है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, क्या इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, डिक्रीज द लेंथ, डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब देखिए जब टेम्परेचर आप क्या करिएगा, इंक्रीज करिएगा, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कंडक्टर का क्या होगा, वह इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि आप लोग को जो है बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा दें आप लोग का, ताकि एग्जाम में जाएं तो आप 35 का 35 बना कर आए। हर एक तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप लाइक जरूर कर लें, दोस्तों को भी भेजें ताकि वे लोग भी इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड देखिए कितना खूबसूरत, एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड एज। कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और E के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए जो V बराबर होता है, E बराबर आप लोग पढ़े, E बराबर -dV/dx। तो रिलेशन क्या है, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E के। तो आप ऑप्शन बी की ओर आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट नजर आता हुआ। देखिए VD क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √E के, तो यह नहीं हो सकता। VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E² के, और VD बराबर है क्या, कांस्टेंट, तो नहीं, यह होगा VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E के। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि चार्ज Q मूव इन रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, तो बोथ एक्सिस्ट देन फोर्स ऑन इट इज। कह रहा है कि आपको Q चार्ज है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड है आपको B। तो बताना है कि फोर्स बताइए, फोर्स कौन सा होगा। तो आप जानते हैं अगर एक फोर्स देखा जाए तो आप F बराबर पढ़े होंगे Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। तो Q इंटू V, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E भी होना चाहिए। देखिए इसमें E है, नहीं है, काट दीजिए। इसमें E है लेकिन यहाँ V क्रॉस E है। यहाँ देखिए V क्रॉस B मैच कर रहा है, और Q भी और E भी है साथ। तो ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइव मोमेंट M दे दिया है। देखिए कितना, ये बार मैग्नेट है, यह बार मैग्नेट है। क्या इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ छड़ चुंबक है, नॉर्थ और साउथ है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आपको 2Lm होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसकी इफेक्टिव लेंथ आधी लेंथ L, आधी लेंथ L, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ M, तो इसकी लेंथ टोटल और इसकी पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डाइपोल मोमेंट आ जाता है 2Lm। अब कह रहा है कि अगर इसकी डाइपोल मोमेंट M है और हम क्या करें, इसको कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट इज। कह रहा है कि अगर 2 पार्ट में काट दें तब एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ तो वहीं रहेगा, सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगी। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। और लेंथ कितना हो जाएगा, अगर पहले L लेंथ था तो अब L/2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। इसका मतलब लेंथ आपका घट जाएगा, मतलब जो आप 2L ले रहे थे अब L लेंगे का मतलब हाफ हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पहले से अब की अपेक्षा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पहले है M बराबर आप लिख रहे हैं, मान लेते हैं टोटल लेंथ L है तो 2L कहो चाहे पूरा L मान के ही बना सकते हैं, तो Lm हो जाएगा। अब लेंथ कितना हो जाएगा इसका टोटल L/2, तो अगर निकालेंगे M डैश तो कितना हो जाएगा L/2 इंटू M। देखिए पहले L इसका मान M है, M/2 आ गया कि ना, M डैश का मान M/2। ऑप्शन जो हो जाएगा B जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, देखिए एक बार और यह क्वेश्चन पूछ दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ। देखिए आप अगर इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में थोड़ा रिलेट करिए, और देखिए सब में बी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसका मतलब कुछ दिखता है साहब, बी के टर्म में हम रिलेट करना है।
तो आप एक जानते हो सी, लाइट की वेलोसिटी होता है 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आता है बी इक्वल टू होता है ई बाई सी। तो ई का मान क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ई। आप इस सी के जगह क्या लिख सकते हैं, सी के जगह लिख सकते हैं 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चलिए आपको जो क्वेश्चन दिया है यहाँ दिया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप देखिएगा आप यहाँ रख सकते हैं कि ई का मान कितना है, ये ना ई का मान है बी स्क्वायर। तो आप बी बटा √म्यू स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई के जगह तो स्क्वायर में रखेंगे, यानी बी स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ऐसा देख लो यहाँ 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट है, नहीं होगा म्यू नॉट म्यू स्क्वायर 0, ये क्या दे दिया 1/2 बी म्यू नॉट 2 0 हटाओ। यह दिया है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ए ऑप्शन जो हो जाएगा यह करेक्ट होगा, ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा कि ये सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। देखिए बहुत खूबसूरत सा है, थोड़ा सा वक्त लेंगे, आप लोगों को क्लियर कट करेंगे। आर है और इसकी कैरी अ करंट आई, इसमें करंट आई जा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर इज बी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर on the axis of the coil the magnetic field will be at b/8। देखिए अब यहाँ समझाने का प्रयास करें। एक कह रहा है कि ये कॉइल है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b है। तो b अगर हम देखें तो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 2 ni/r, यही होता है। अब कह रहा है कि इसके सेंटर से एक्सियल लाइन में कितना डिस्टेंस पर, मतलब मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस होगा कि b का मान b/8 हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, तो एक्स डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है b का, म्यू नॉट बाई 4 2 ni बटा रूट कोष्ट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू आर। अब बात तनी गौर से सुनिए, अगर हम इसको काट दें, इसको हम काटें तो फिर यही सूत्र आ जाएगा। अगर x का मान धीरे धीरे करते 0 हो जाए तो आप देखिएगा यही सूत्र आ जाएगा। यहाँ 0 रखिए, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 कट जाएगा, पावर 3 से क्या हो जाएगा, आप 3 से एगो कट जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर 3 से 1 कट जाएगा तो क्या वैल्यू मिल जाएगा हमको, तो एक वैल्यू मिल जाएगा आर। आप गौर से देख लीजिए दोनों फार्मूला में। अब दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि आपको दे रहा है कि सेंटर पर तो दिया है कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको बी, लेकिन सेंटर से कितना डिस्टेंस पर हमको चाहिए पता नहीं। सेंटर से कितना डिस्टेंस पर हम निकालें ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाए, तो आप बताइए b/8 आ जाए, कितना आ जाए, b/8 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी इसका मान कितना है, b/8 है। यानी अब देखिए इसका मतलब, अब गौर से यहाँ हम इक्वेशन बना रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 2 ni बटा r, ठीक है। यह बराबर होगा, गौर से सुनिए, म्यू नॉट बाई 4 2 ni बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या, आर स्क्वायर। अब एक बात तनी गौर से सुनिए, अगर हम यहाँ का देखिए, यह जो होगा यह b है और यह क्या है, b/8 है, b/ क्या है, 8 है। यानी इसका मतलब इसमें भी हम 8 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे।
यह b है, ये b/8 है, तो b बाई अगर 8 है तो इसमें भी b 8 से डिवाइड कर देते ये हो जाएगा, यानी बराबर अब दे सकते हैं। तो ये कट गया, यह कट गया, यहाँ पर कट गया, 2πni कट गया। अच्छा अब यहाँ बचा क्या, आप देख सकते हैं यहाँ बचा आपको, यहाँ बचा 1/8। थोड़ा सा ऊपर कर ले, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा ऊपर। चलिए अब देखिए इसको हम काट दिए तो यहाँ बच गया क्या, 1/8 इंटू और नीचे r, नीचे क्या बच गया r, आप देख सकते हैं 8r। अच्छा और यहाँ और बच गया क्या, आपको बच गया ऊपर में r² और नीचे में r² प्लस x² के पावर कितना 3, ऐसा बच गया। अब 3/2 इसको भी ऊपर भेज दीजिए, तो 1/8 बराबर r³ बटा r² प्लस x² का इसका पावर हम दे देते हैं 1/2 और इसका होल पावर 3। तो आप इसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इसका 1/2 करके पावर होल 3 कर सकते हैं। 3 से होल ये हटा दीजिए तो होल पावर कितना कर दीजिए 3, 3 से 3 कट गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2, इधर क्या बच गया r, इधर बच गया r² प्लस x² का पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट, 1/2 का मतलब रूट, इधर जाएगा इसको क्रॉस कीजिए तो 2r बराबर रूट का मतलब आप रूट को इधर लाइएगा तो यह हो जाएगा 4। ये रूट को आप इधर भेजिएगा, इधर दोनों तरफ या स्क्वायर कर दीजिए, या थोड़ा सा स्टेप यहाँ ले लेते हैं, देख लीजिए यह हो गया 1/2, यह हो गया रूट है तो आप क्रॉस कर दीजिए थोड़ा सा, 2r बराबर आप लिख सकते हैं कितना r² प्लस x² में रूट। अब रूट है इधर हम स्क्वायर करें और इधर स्क्वायर करें तो रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4r बराबर 4r² बराबर r² प्लस x²। इधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा माइनस 3r² बराबर x²। स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 3r² का मतलब x, और ये वैल्यू कितना दे दिया तो आप देख सकते हैं यह दे दिया आपको, यहाँ लिख रहे हैं r तो बाहर हो जाएगा, √3 फंस जाएगा, यानी r√3। r√3 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, c जो है ऑप्शन c में दिख रहा है। आप क्या कीजिए पहले सेंटर पर निकालिए, x एक्सिस पर यह होता है, अभी दोनों को बराबर कीजिए, बराबर किए हैं तो यह तो b है और यह b/8 है, तो b/8 है तो इधर भी 8 से भाग दे दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, काटने वाला काट दीजिए, इक्वेशन 1/8 है, r को उधर भेज देते ये भी r³ हो जाएगा, यानी r का होल क्यू कर देते हैं और इसको भी होल क्यू में बांट दिए, 1/2 का होल क्यू करिएगा तो 1/8 आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करके तो वैल्यू हमको मिल गया यह 2r, क्रॉस कर दिए 2r बराबर इतना, रूट स्क्वायर करेंगे तो 4r² और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 3r² और x² का वैल्यू तो रूट इधर डाल दीजिए, x बराबर r√3, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यह, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो यह माइनस है और यह प्लस है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है क्या, तो इसमें हम बात करेंगे तो अगर नॉर्थ माइनस है और साउथ क्या है प्लस है, नॉर्थ क्या है माइनस है और साउथ क्या है प्लस है, तो आप गौर से देख सकते हैं साउथ और नॉर्थ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है पहले बताइए, नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन अंदर में किधर की, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर हो जाएगा, इस पर आप एक सेकंड के लिए सोचिए,
सोच के बताइए क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट तो ये होता है साउथ से नॉर्थ, ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह रहा, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, एक वायर है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है और उसकी लेंथ है एल। कह रहा है कि बेंड इनटू शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल इट न्यू डाइपोल मोमेंट। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करें। क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा कि एक डाइपोल मोमेंट है, मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल है, यह है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो अगर डाइपोल मोमेंट निकाले एम बराबर, तो लिखेंगे 2L, 2L का मतलब लेंथ, L इंटू डाइपोल मोमेंट एम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, LM लिखेंगे। अच्छा, इसी को क्या किया गया, ऐसे सर्कुलर सेमी सर्कल बना दिया गया, और कितना रेडियस में, R रेडियस में। तो R का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। बताइए इसकी वैल्यू तो टोटल लेंथ L ही होगा, क्योंकि LA को मोड़ के बनाया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कितना होगा, पाई R बराबर L, पाई R बराबर क्या, L। तो R बराबर L बाई पाई, L बाई पाई हो जाएगा। तो अगर मोमेंट निकाले M का मान, तो आप क्या लिखेगा, आप लिखेगा इसकी लेंथ यानी 2R और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M। 2R का मान कितना होगा, 2R का मान होगा L बाई पाई इंटू 2। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2L बाई पाई, 2L बाई पाई, M तो M। अब देखिए थोड़ा सा गौर से यहाँ देखिए, यानी M डैश जो नया है हमारा, वो आया है कितना, 2 बाई पाई LM, LM। अब देखिए LM का मान क्या है, ये तो M है, तो आप लिख सकते हैं 2 बाई पाई, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, M, यानी 2M बटा पाई आप लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या, इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 10 ohm the linked flux vary with time according to relation phi बराबर 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 at t is equal to 0 to 5 सेकेंड। द करंट फ्लो थ्रू, एम्पियर में है करंट, ठीक है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज। देखिए करंट फ्लो थ्रू पूछ रहा है कितना होगा। पहले देखिए फाई का मान दिया है कितना, फाई दिया है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ऐसा करके दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको बताना है करंट कितना फ्लो करेगा। बात तो नहीं सुनिए, इसमें एक और बात दिया है, टाइम कितना दिया है, 0 से 2 5 सेकेंड, ठीक है। तो पहले वोल्टेज निकालिए, आर का मान दे दिया है 10 ओम, तो आप वोल्ट निकालिए। तो आप जानते हैं डी फाई बटा डी टी, मतलब V बराबर होता है डी फाई बटा डी टी, यानी डी फाई का डिफ्रेंसिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, V आ जाएगा। तो क्या लिखेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन शॉर्टकट में करो, 6 तो 6 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 6 तो 6 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा 5t का 5 और प्लस 1 का 0, यानी 6 2 जा 12t माइनस 5। अगर हम बैठा ने V का मान हमको मिल गया, V इक्वल टू आ गया कितना, 12t माइनस 5, तो V बराबर 12, t का मान 0.25 माइनस 5, तो V बराबर यह हो गया 3 माइनस 5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट, -2 वोल्ट हो जाएगा। अब हमको करंट निकालना है, तो I बराबर, ऐसे V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R बराबर I। V का मान कितना है आपको 2 और I का R का मान कितना है 10, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, यानी I का मान हो जाएगा कितना, 0.2 एम्पियर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा
करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यह, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक ऐसी सर्किट है कि द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाई आई बराबर 5 cos ओमेगा टी एंड v इजकल टू 20 sin ओमेगा टी रिस्पेक्टिवली। पावर लॉस इन द सर्किट इज, देखिए पावर लॉस पूछा है, तो जो पावर लॉस होता है, पावर लॉस वो क्या होता है, पावर लॉस होता है वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई। तो वी आई कॉस फाई का मान बताइए, कॉस फाई, तो आप देखिएगा यहाँ दिया है आई का मान दिया है 5 cos ओमेगा टी। आप इसको साइन के रूप में चेंज करिएगा तो आप लिख सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। और v का मान दिया है कितना, 200 साइन ओमेगा टी। अगर हम फाई का मान बताएं तो क्या लिखते हैं, फेस डिफरेंस ऑफ v माइनस फेस डिफरेंस ऑफ आई। तो इस फेस में से ई फेस घटाएंगे तो हमको फाई का मान मिल जाएगा पाई बाई 2। आप देखिए बाबू, अगर v का मान, ये v का मान आई का मान, कॉस फाई के जगह क्या बैठा है पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 0, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा पावर लॉसेस का 0। यानी इसका मान है यहाँ पे 200 और 5 रखिएगा और 0 लास्ट से गुना कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा, और आपको पावर लॉस जो होगा वह 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब देखिए अगर आपको देता है यहाँ 14.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो यह हो जाता है विजिबल रीजन के लिए ऐसा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है विजिबल रे के लिए। लेकिन 13.2 मतलब 13.2 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट, यहाँ किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट अगर होता तो किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट किसका होता है, तो एक्स रे का होता है। किसका होता है, एक्स रे का। तो याद रखिए एक्स रे का 13.2 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक खासियत बता दें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको सबसे पहले छोटा लेंस होता है, उसके बाद आई पीस जो होता है वह बड़ा होता है। तो यह ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यह इमेज बनाता है। इधर क्या कैसा बनाता है, तो इमेज यहाँ बनाता है, कैसा बनाता है, रियल बनाता है, रियल बनाता है और उल्टा बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। रियल लार्ज तो बनाइबे करेगा, रियल बनाएगा और क्या होगा इन रियल एंड क्या रियल और डिमिनिश्ड बनाएगा, नहीं। क्या वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल और लार्ज बनाएगा, नहीं। तो रियल और लार्ज बनाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव की जब बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने नंबर तक हो गया था हम लोग का, ठीक। देखिए यहाँ हम देख रहे थे, तो रियल एंड क्या बनाएगा, इन रियल और लार्ज बनाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स कुछ ठीक सुनिए, कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस इज डाइपोल जो है, सॉरी एक कॉन्वेक्स लेंस डीप किया जा रहा है, डीप किया जाता है इन अ लिक्विड
whose refractive index is liquid to refractive index of material of lens इक्वल किसके हैं, तो मटेरियल ऑफ लेंस के, देन द फोकल लेंथ विल बी। देखिए कितना खूबसूरत। देखिए बात बता दें, अगर कोई लेंस है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लेंस को रखते हैं तो यह कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो यह कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। कब, जब म्यू का वैल्यू जब क्या होगा उसमें रखेंगे जब इससे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, मतलब एयर में रख दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ग्लास के कंपेयर में। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा में रखें, जैसे मान लीजिए हम एक मीडियम चूज किए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू का मान है 1.6 है और लेंस डाल रहे हैं 1.5 का म्यू का, तब यह जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, यह काम करेगा, कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह, और कॉनकेव बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह। लेकिन बराबर में डाले, जैसे मान लीजिए यह लेंस है, इसको एक मीडियम में डाले ऐसा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ग्लास का भी 1.5, तब यह किसी लेंस की भांति काम नहीं करेगा, इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटिव, कहीं बेंडे नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंड नहीं होगा, तो बिकम्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 20 नंबर, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v एंड द स्पीड ऑफ मीडियम 2 इज। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए मान लेते हैं यहाँ मीडियम, 2 मीडियम है, यहाँ कितना मीडियम है, 2, इस मीडियम से इस मीडियम को 1 बोले और इस मीडियम को हम क्या बोल देते हैं, 2 बोल रहे हैं, इस मीडियम को हम क्या बोल रहे हैं, 2। ठीक है, यहाँ से लाइट जा रहा है, ठीक है, इस मीडियम में वेलोसिटी है v, लाइट गया इधर, इसका क्रिटिकल एंगल बनाया थीटा, इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब बताना है थीटा कहाँ है, द एंगल क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 इज थीटा, थीटा, द स्पीड ऑफ लाइट थीटा है। तो क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन सी बराबर 1/μ। तो अगर साइन सी का मान हम देखें तो साइन सी, सॉरी म्यू का वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 1/sin सी बराबर म्यू, 1/μ का मान क्या हो जाएगा, 1/sin सी। अब एक बात तनी करते हैं, गौर से सुनिए, म्यू का वैल्यू हो गया, तो अब देखिए एक बात हम करते हैं क्या, रेरर में सुनिए, मान लेते यह डेंसर है, इस डेंसर में वेलोसिटी है v, इस रेरर में वेलोसिटी हमको निकालना है, तो इसके वेलोसिटी से यह म्यू टाइम्स ज़्यादा होगा और किसी मीडियम में म्यू टाइम्स कम होता है वेलोसिटी। तो अगर इस मीडियम में v है तो इसमें क्या होगा, म्यू टाइम्स ज़्यादा होगा, का मतलब म्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें v है तो इसमें क्या हो जाएगा, v गुने म्यू टाइम्स, म्यू का वैल्यू क्या है 1/sin थीटा, मतलब थीटा को साइन सी का 1/sin सी, यानी v/sin क्या हो जाएगा, थीटा। अब v/sin थीटा, क्योंकि इसमें v टाइम्स बढ़ेगा और इसमें म्यू टाइम्स बढ़ेगा, म्यू टाइम्स इसमें घटेगा, तो म्यू का मान तो यही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए v से, तो आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो हो जाएगा वह क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि उस मीडियम में, सेकंड मीडियम में कितना वेलोसिटी होगा, तो v/sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया है एक लेंस है कि सॉरी एक मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज एट द fixed object distance 1 inch if it is the produce an erect image 5 times magnifying it focal length should be। कह रहा है सीधा इमेज बना रहा है, तो सीधा बनाने का मतलब कोई लेंस इमेज सीधा कब बनाएगा, उस समय सीधा बनाएगा जब
क्या होगा, वह इन्वर्टेड बनाए, मतलब वर्चुअल इमेज बनाए और इरेक्ट, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट बनाएगा। इसको कहाँ पर रखा गया ऑब्जेक्ट को, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस पर रखा गया है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो हम देखिए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो एक बात देखो, छोटी सी बात है, आप जानते हैं m बराबर होता है v/u। अब सीधा है तो m तो प्लस से होगा 5 बराबर, v का मान पता नहीं, u दे दिया है 1, तो आप यहाँ से v भी निकाल सकते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा, v का मान क्या हो जाएगा, 5 होगा, होगा कि ना। और इरेक्ट बना रहा है तो इधरे बनाएगा क्या, और सॉरी इरेक्ट बना रहा है, सीधा बना रहा है, तो आपको इमेज इधरे बनाएगा। चलिए, तो -5 हम लेंगे। तो चलिए f का मान नहीं, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v, v के जगह 5 माइनस में, और इसका मान -1। इसका एलसीएम हम लें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, ये हो गया 5, यह कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 5, 5 या 1 कितना हो जाएगा 6, यानी सॉरी माइनस में है तो ये हो जाएगा 4, 4/5, यानी f बराबर क्या हो जाएगा 5/4। काटेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना आपको 1, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 4 5 20, यानी इतना इंच, 1.25 इंच। ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज टू। देखिए इसके लिए एक प्यारा सा ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक प्यारा सा ट्रिक बता रहे हैं। देखिए एक प्यारा खूबसूरत सा ट्रिक बता रहे हैं। देखिए प्यारा सा ट्रिक क्या है, यहाँ हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है मायोपिया, मायोपिया एक होता है, और एक आपको दिया है हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। अब बात तनी गौर से सुनिए, मायोपिया कितना अक्षर से है। देखिए जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी का भी, तो उससे ताकतवर से करते हैं, उससे क्या करते हैं, ताकतवर से करते हैं। तो अगर आपके पास बीमारी देखिए क अक्षर का है, 2 2 4 1 5, तो इलाज करेंगे 6 अक्षर से, इलाज करेंगे कितना से, 6 अक्षर से। और अगर आपका बीमारी है 3 अक्षर का, तो इलाज करेंगे 4 अक्षर से। अब देखिए हाइपर या मायोपिया क अक्षर से है, 2 2 4 2 6, 6 अक्षर का बीमारी है। आप देखिए आप मतलब मायोपिया को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसका इलाज हम लोग अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं 4 अक्षर से, मतलब अवतल, मतलब कॉनकेव से इसका हम इलाज करते हैं, ठीक है, कॉनकेव से। अब देखिए इसका मतलब मायोपिया होता, तो देखिए आप मायोपिया क अक्षर का है, 2 मतलब यह कॉनकेव है, मतलब अवतल, और यह क्या है आपको उत्तल। ध्यान से तनी सुनिएगा। अगर हम बात करें इसका कितना हाइपरमेट्रोपिया, तो यह बीमारी है 2 2 4 1 5 से, तो इलाज करेंगे देखो आपको 2 2 4 2 6 से, यानी इसी से इलाज होगा। बीमारी है कितना से, 2 2 4 1 5 अक्षर का, इलाज करेंगे 5 अक्षर से, 2 2 4 1 5, 5 का है तो इलाज करेंगे 6 से, 6 का हम इलाज किए 5 का बीमारी है, इलाज किए 6 से। अगर बीमारी हो देखो यहाँ 2 2 4 और 2 6, तो इलाज करेंगे 7 से। यह बीमारी है 6 मायोपिया, देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी 7 से इलाज करेंगे। तो आप याद रखना, बीमारी जितना अक्षर का हो उससे 1 अक्षर बढ़ा के इलाज करेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द following phenomena taken place when a monochromatic light in incident of a prism।
कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट एक प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या हो रही है, एक प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, इससे लाइट अगर इंसिडेंट हो तो क्या होगा। तो इसमें देखिए प्रिज्म का वर्क होता है लाइट को डेविएट करना, तो क्या हो जाएगा, डेविएशन। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गौर से देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर communication optical fiber communication is based on which of the following phenomena। कह रहा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किसके लिए, किस फेनामेना पर बेस्ड है। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाए, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, उसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है क्या। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल क्या, स्कैटरिंग पर होता है क्या, रिफ्लेक्शन पर क्या, इंटरफेरेंस पर, तो ऐसा नहीं होता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यह बेस्ड है का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव इज गिवन बाई y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी। अब बात तनी देखिएगा गौर से, इसकी एम्पलीट्यूड है इसकी तो मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम करें तो यह आ जाएगा रूट अंडर है तो 0, यह क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का क्या होगा 5, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा आपको 5। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपको कि द फेस डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ, द फेस डिफरेंस, देखिए 1 मिनट, आप यहां देख सकते हैं थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब है। चलिए हो गया। चलिए आप लोग को जो है आप 26 तक थोड़ा सा सिस्टम में आप यहाँ देख सकते हैं, द फेस डिफरेंस ऑफ क्यू फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बाई। कह रहा है कि इन दोनों में रिलेशन बताइए, इन दोनों में क्या बताइए आप, रिलेशन बताइए क्या होगा। तो अगर हम रिलेशन की बात करें, अगर हम रिलेशन की बात करें तो हम रिलेशन में क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा कि फाई क्या लेमडा बाई पाई फाई होगा क्या, या पाई बाई लेमडा फाई होगा, या लेमडा बाई 2 पाई फाई होगा, या 2 पाई बाई लेमडा फाई होगा। तो आप यहां कह सकते हैं, चलिए इसमें हम कह सकते हैं, आप यहां देखिए रिलेशन डेल्टा एक्स आपका जो है पाथ डिफरेंस बटा लेमडा बराबर होता है डेल्टा फाई बाई 2 पाई, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। तो हम यहाँ रिलेट किए लेमडा बाई लास्ट में डेल्टा एक्स बराबर क्या, लेमडा बाई 2 पाई डेल्टा फाई, मतलब यह इसका ऐसा यूनिट क्या है मीटर। तो डेल्टा एक्स फाई में रिलेशन क्या है, लेमडा बाई 2 पाई डेल्टा फाई, तो यदि है लेमडा बाई 2 पाई डेल्टा फाई। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्या, यानी ऑप्शन सी पर अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अभी जो है थोड़ा सा जो है सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या राइटिंग नहीं कर रहा है। तो आज वीडियो जो है इतना ही तक सीमित रखते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं इसमें। फिर जो है 26 के बाद जो बचा हुआ है क्या, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है बात कर रहे हैं और उसका भी समाधान करेंगे बेहतर से बेहतर। तब तक के लिए जो है आज हम लोग इतना ही।